हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप? बेटा आप ये बताओ, क्लास 10th में आप कदम तो रख लिए हो, लेकिन क्या फिजिक्स में तुम्हें डर नहीं लग रहा है? बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी की बुक्स देखने के बाद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मैं क्यों ही क्लास 10th में आया, और इस साल तो मुझे बोर्ड्स भी देना है। क्या मैं बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा? तो इस सोच के साथ आप मेरी क्लासेस में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट करिए, ताकि जो आपका डर है क्लास 10th साइंस का फिजिक्स में ख़त्म हो जाए। और ऐसे ही डर को हम डिफरेंट चैप्टर्स, जैसे जो केमिस्ट्री के हैं, जो बायोलॉजी के हैं, उसको भी दूर करेंगे, राइट? तो भाई ये है ऐसा सेशंस जिसमें आपके पूरे चैप्टर क्विकली रिवाइज होंगे और उसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे। जो आज मैं चैप्टर लेके आई हूँ वो है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, जो कि एनसीईआरटी में क्लास 10th में चैप्टर 9 कहलाता है, राइट? हम ना ही केवल की कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, बल्कि एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशंस को कंसेक्यूटिव वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियोस के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, लगातार आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, राइट? बच्चों, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते टाइम आपने ये गाना तो ज़रूर सुना है, रोशनी रोशनी चारज़ू तो चारज़ू। भाई रोशनी 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 भाई आपकी क्लासमेट की बात नहीं हो रही है। यहाँ रोशनी को मैं लाइट से पढ़ाने वाली हूँ। बेटा लाइट जो आप सोचते हो, क्या वही है? अंधेरे रूम में एंट्री करते ही आप जब स्विच ऑन करते हो तो उस रूम में रखी हुई सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से दिखने लगती हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? ऑल्सो जब आप सुबह उठ के अपनी उंघाई हुई शक्ल को शीशे में देखते हो तो उससे आपकी रिफ्लेक्शन दिखती है, लेकिन और जो सामान है आपके आसपास उसमें आपको आपकी रिफ्लेक्शन मतलब आपकी इमेज नहीं दिखती। आखिर ऐसा क्या है इस रोशनी में, इस लाइट में, जो एक इमेज पे एक सरफेस पे पड़ने के बाद आपको आपकी खुद की इमेज दिख रही है, और किसी सरफेस पे पड़ने के बाद आपको उस पे इमेज अपनी नहीं दिख रही है। इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लाइट आखिर होती क्या है। तो भाई मैं बता दूं इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट के कुछ फिनोमिनन्स। पहले तो हम बेसिस लाइट को ही समझेंगे एंड देन उसके फिनोमिनन्स। जो मेजर फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और उस मिरर की सारी इमेज फॉर्मेशन को भी बढ़िया तरीके से ख़त्म करेंगे हम। रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी के थ्रू हम स्फेरिकल लेंसेज की भी बात करेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी भी इमेज फॉर्मेशन की। जो भी बच्चा क्लास 10th में लाइट चैप्टर पढ़ता है उसको इमेज फॉर्मेशन से इतना तगड़ा डर लगता है कि वो सोचता है कि मैं आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच के भाग जाऊंगा, मैम को नंबर देना होगा तो देंगी, नहीं देना होगा तो नहीं देंगी। तो बेटा ये बिल्कुल भी अप्रोच नहीं होगा। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी कि आपको सभी इमेज फॉर्मेशन दिमाग में तीर की तरह चले जाएंगे, राइट? अब मैं बात करूंगी इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन की। तो भाई चश्मे तो आप सभी पहनते हैं, आखिर उस चश्मे को बनाने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम इसी वीडियो में सीखेंगे, ओके? तो चलिए पहले समझते हैं लाइट क्या होता है। तो भाई लाइट, रोशनी क्या होती है समझना पड़ेगा। देखिए आप जब सुबह उठते हैं तो सूरज खूब तेज से अपनी रोशनी फेंकता है, अपना प्रकाश फेंकता है, राइट? अब आप ये सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है, लाइट ऐसी क्या चीज़ है। और आप ये भी देखते हैं कि रूम में जब आप बल्ब को देखते हैं तो वो भी क्या करती है, प्रकाश को फेंकती है। आखिर ऐसा है क्या? तो बेटा समझना पड़ेगा, लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम आसपास की चीज़ें क्या होता है देख पाते हैं। लाइट की कुछ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है मैम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो शब्दों से बना है,
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज़ है और मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज़ है। और ये जो वेव बन रही है लाइट की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर जा रही है। ओके, आइए बात करते हैं दूसरी पॉइंट की, इट ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। तो भाई जो लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। ये क्या, इसको समझने के लिए इस पे बेसिस एक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो तब हम समझेंगे जब हम प्रॉपर्ली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ जाएंगे। अभी आपके दिमाग में ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो लाइट है वो एयर में डिफरेंट स्पीड से चलती है, वाटर में डिफरेंट स्पीड से चलती है और किसी और मीडियम पे डिफरेंट स्पीड्स पे चलती है। आइए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, लाइट बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब थ्रू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो भाई लाइट की पूरी बातें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ही कर पाएंगे, राइट। तो इसको पढ़ते हैं ऐसे। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ अ सरफेस। लाइट बाउंसेस ऑफ अ सरफेस, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे लाइट आई, इंसिडेंट हुई और ये हाथ से रिफ्लेक्ट कर गई। क्या ये रिफ्लेक्शन है, क्या ये रिफ्लेक्शन है, बताओ बताओ। हाँ, ये एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन मैम आप अपने हाथ में अपनी इमेज तो देख नहीं पाती, लेकिन प्लेन हम जो शीशा यूज़ करते हैं उसमें हम अपनी इमेज देख पाते हैं। या जैसे ये पहाड़ है, ये पानी में इसकी ठीक इमेज दिख रही है और यहाँ आप हैं, चिंटू है हमारा, वो अपनी इमेज शीशे में देख पा रहा है। ये दोनों ही केसेस हैं तो रिफ्लेक्शन के। और जो मैंने हाथ वाला एग्जाम्पल दिया वो भी है रिफ्लेक्शन, वो भी है एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का ही। ऐसा क्यों हो रहा है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। तो भाई कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, पहले वो जान लीजिए एंड देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्शन है क्या, राइट। सो जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट ऑफ सरफेस पे, जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट ऑफ सरफेस पे, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस ऑफ हो जाती है और यही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, राइट। अब ये जो इंसिडेंट रे है इस सरफेस के नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसे हम कहते हैं एंगल आई, जो कि बराबर होता है उस लाइट रे जब उस सरफेस के पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर जाती है उसके एंगल के, राइट। और ये तो आप बोलोगे कि ये तो मुझे पता है मैम, इसको लेकिन थोड़ा समझाओ तो। क्या स्मूथ सरफेस के लिए ही होता है, क्या रफ सरफेस के लिए ही होता है? बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस दोनों में ही वैलिड कहलाता है, राइट। अब ये आप पूछेंगे कि मैम स्मूथ सरफेस का तो समझ में आता है कि एंगल्स बराबर हैं, लेकिन रफ सरफेस में भी क्या ऐसा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं? तो बेटा उसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करो, बराबर होते हैं लेकिन थोड़ा समझो इस चीज़ को, राइट। जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। तो आपको पता है ये बोर्ड किस में है, एक प्लेन में है। जब इंसिडेंट रे किसी पॉइंट ऑफ सरफेस पे टकराती है तो वो उसी पॉइंट से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये पूरे एक प्लेन में ही लाई करते हैं। आपको समझ में आई? ये जैसे मेरा हाथ है, ये एक प्लेन बना रहा है, तो इस प्लेन में ही आपका इंसिडेंट रे आएगा, मान लीजिए यहाँ टकराता है, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाएगा, नॉर्मल इसी प्लेन में बनेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में कहानी सेम रहेगी? तो भाई हाँ, दोनों में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके फॉलो करते ही हैं, लेकिन अगर स्मूथ सरफेस की बात की जाए तो उसमें रिफ्लेक्शन बनता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और वहीं बात की जाए रफ सरफेस की तो उसमें बनता है बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आप अभी समझेंगे, पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन समझिए। जब भी कोई स्मूथ सरफेस, जैसे हमारी क्यूट सी बतख है यहाँ पे तैर रही हैं, तो इनका रिफ्लेक्शन एक स्मूथ स्टिल वाटर में कैसा आ रहा है, एक स्मूथ रिफ्लेक्शन है, एक स्मूथ रिफ्लेक्शन है जिसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं बात करें अगर इस पानी में तो कैसा दिख रहा है, इस
इस स्वान की ही रिफ्लेक्शन आपको कैसे दिख रही है, ये आपका इंसिडेंट रे है बेटा, ये आपका इंसिडेंट रे है और ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ये इंसिडेंट रे है और ये ऐसे रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये जो एंगल आई है ये बराबर किसके होगा, एंगल आर के। और सिंस ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो हर एक एंगल आई, माइंड इट, हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के और वो आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन ज़रा बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि जो हम रफ सरफेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आइए पहले समझाती हूँ। देखिए, ये है आपका एक रफ सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब देखो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जैसे आप इस पानी को देख रहे हैं, इस पानी में जो पेड़ की परछाई आ रही है वो कैसी दिख रही है, हल्की सी डिफ्यूज्ड सी दिख रही है, बिखरी बिखरी सी दिख रही है, राइट। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को ही आप क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। occurs on rough surface, produces scattered light and no clear image। तो भाई एकदम डिफाइंड इमेज नहीं बनती है, स्कैटर्ड सी इमेज बनती है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, राइट। लेकिन समझते कैसे हैं कि आखिर बन कैसे रही है ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो देखिए, जैसे इसका जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, बात समझ में आई। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहा है इस पॉइंट पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए इसको I1 कह दें और इसको R1 कह दें। अब नेक्स्ट वाले केस में देखिए, नेक्स्ट वाले लाइन पे देखिए, नेक्स्ट वाले लाइन पे देखिए। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए ये एंगल क्या ले लें आप, I2 और ये ले लें R2, यानी I1 और R1 आपस में बराबर है और I2 और R2 आपस में बराबर है। यानी हर एक इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर रहेंगे, लेकिन वो आपस में सेम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस। डिफरेंट पॉइंट्स पे लाइट पड़ेगी और डिफरेंट एंगल्स पे इंसिडेंट होगी और इसीलिए डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक बार बोर्ड्स में ऐसा सवाल आया कि क्या एंगल ऑफ जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रफ सरफेस पे भी वैलिड है। तो बेटा हाँ, आपके रफ सरफेस पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो अप करते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम अभी आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि हम शीशे में अपने आप को देख पाते हैं लेकिन आसपास भी चीज़ों को के ऊपर अपने आप को नहीं देख पाते। तो बेटा जो आसपास आपके पास चीज़ें हैं वो पॉलिश्ड नहीं है और वो रफ सरफेस पे है, यानी उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। वही बात करें प्लेन मिरर की जिसमें आप सजते हैं सजना के लिए या सजनी के लिए, तो भाई उसमें अगर देखा जाए तो पॉलिश सरफेस होता है, वो बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आप अपनी इमेज उस शीशे में देख पाए, राइट। आई होप आपको रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे तो आप रिफ्लेक्शन को रोज़ जीते हैं बट फिर भी मैं आपके लिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, जैसे मिरर, राइट, जैसे मिरर। और उसके बाद है बेटा वाटर में भी आप अपनी कभी कभी इमेज देख पाते हैं। जैसे अभी आपने क्यूट सी बत्तखों को देखा कि वो कैसे उनका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा था। वहीं बात करते हैं आई ग्लासेस। तो भाई आई ग्लासेस जो होते हैं उसमें भी रिफ्लेक्शन होते हैं, राइट।